हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु शिष्य एकेडमी। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट सिखाया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। उससे पहले मैंने आपको सिखाया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालने के लिए हमें इसका एन फैक्टर चाहिए, और एसिड का एन फैक्टर होता है बच्चों उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो एक एसिड मॉलिक्यूल जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयोनाइज होकर कितने H पॉजिटिव आयंस देगा। वही प्रोटिक एसिड्स के लिए उनकी बेसिसिटी होती है। प्रोटिक एसिड्स जो H पॉजिटिव आयन देते हो, प्रोटॉन देते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे HCl। बच्चों, HCl में एक H पॉजिटिव आयन आएगा अगर उसको हम वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो इसी वजह से इसका एन फैक्टर 1 है। इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट एसिड HCl का हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 36.5। ये HCl का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सिमिलरली आप देखें HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। नाइट्रिक एसिड, इसका भी एन फैक्टर 1 आएगा, एक H पॉजिटिव इसमें भी आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 63 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 1, 63 नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H पॉजिटिव है, 2 H पॉजिटिव, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा, और यहां इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 डिवाइडेड बाय 2, 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 49 आ जाएगा। इसी तरह से आप और एग्जांपल्स, जैसे एसिटिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल, इसका एन फैक्टर 1 आएगा, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिए, ये 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 60 आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कैसे करना चाहिए, इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आप सम कर दीजिए, और उसको सम करने से जो आ जाएगा वो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इसका। जैसे मैं आपको यहाँ एक बार फिर से सिखा देता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो शायद आप नहीं जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 3, 1 कार्बन 12 प्लस 2 ऑक्सीजन्स 2 into 16 और 1 हाइड्रोजन 1। इन सब को आप सम कर दीजिए। 12 प्लस 3 15 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इस सब को टोटल कर दीजिए। देखिए ये 60 आ जाता है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से नहीं आता है तो ये तरीका है। तो यहां पर ये 60 आ रहा है। इसी तरह से आप और भी मॉलिक्यूल्स, जैसे H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं, इसका एन फैक्टर 2 आएगा। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट 90 डिवाइडेड बाय 2, 45, इसका मॉलिक्यूलर वेट 90 आता है। इसी तरह से आप H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एन फैक्टर 2, यहां पर इसका टोटल मास यह आ जाएगा 62। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कार्बन 12 प्लस 48, 3 ऑक्सीजन प्लस 2, 62, 62 by 2, this comes 31। मॉलिक्यूलर वेट 62 डिवाइडेड बाय 2, 31। इसी तरह से आप और भी एसिड्स के एग्जांपल ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स कैसे निकालने हैं ये आप आसानी से बता सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फास्फोरिक एसिड H3PO4। इसको आप कैलकुलेट करें। देखिए, इसमें एन फैक्टर 3 है, और यहां पर यह आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 3, 98 डिवाइडेड बाय 3, दिस कम्स 32.67।
32.67. This comes equivalent weight of H3PO4. बच्चों इस तरह से हम एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप यहां पर बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने एसिड की एन फैक्टर देखी है और वो था एसिड की बेसिसिटी, वैसे ही बच्चों बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है ये होता है बेस की एसिडिटी। और बेस की एसिडिटी क्या होती है बच्चों? एक बेस वन मॉलिक्यूल जब वाटर में डाला जाएगा तो वो कितने OH नेगेटिव आयंस देता है, वो एक बेस के लिए एसिडिटी कहलाती है। जैसे इस बात को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेस NaOH ले लीजिए, NaOH इसका एन फैक्टर 1 आएगा क्योंकि यहां पर 1 OH है, इसका 1 आएगा और यहां पर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अगेन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये आ जाएगा। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 40 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा 40। इसी तरह से आप और एग्जांपल देखें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी एन फैक्टर 1 आएगा, 1 OH। इसमें टोटल कर लीजिए इसको 39 एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस 16 प्लस 1, दिस कम्स 56 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज 56। इसी तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, COH होल ट्वाइस, इसमें 2 OH है, एन फैक्टर 2 आ जाएगा। इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास आता है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2। मॉलिक्यूलर मास आप तसल्ली से इत्मीनान से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इसमें 3 OH है तो यहां इसका एन फैक्टर 3 आ जाएगा। इस तरह से इसमें आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से NH4OH, यहां पर ये 1 OH 1 आ जाएगा और यहां इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। बच्चों इस तरह से आप बेस के इक्विवेलेंट वेट, बेस के एन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अब एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।